नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? अनन्या जी, आरती, विशाल, कोमल, दुर्गेश, पवन, सब ठीक ठाक है भाई? सब ठीक ठाक है? कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? बताएंगे जरा, किसी प्रकार कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? ठीक है अजीत जी। जी, वैकेंसी आने वाली है सब। चलें, थोड़ी देर का काम है। दो छोटे छोटे मुद्दे हैं, एक धर्म को लेकर के, एक कला स्थापत्य को लेकर के। धर्म को लेकर के आपको बताया हुआ था कि मौर्योत्तर काल में सबसे प्रमुख जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म। कला स्थापत्य हो चाहे धर्म हो, बौद्ध धर्म के ही आसपास मौर्योत्तर काल के ये दोनों बातें केंद्रित देखने को मिलती हैं। इस समय काल में अगर बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे इस काल का अंत होते होते कुल 18 छोटे बड़े संप्रदायों में बढ़ चुका था। दो मुख्य शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान से संबंधित वैभाषिक, सौत्रांतिक, फिर सर्वास्तिवाद बताया था। फिर आगे काफी समय बाद वज्रयान भी जुड़ जाता है हीनयान से संबंधित। और महायान से संबंधित आपको बताया था योगाचार, विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्यवाद को लेकर के ही प्रश्न बनता है। माध्यमिक शून्यवाद शाखा की स्थापना आंध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रथम सदी में नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, उन्होंने शुरू किया हुआ था। और माध्यमिक शून्यवाद में बेसिकली माध्यमिक शून्यवाद में नागार्जुन से संबंधित बहुत सारे ऐसे नई नई चीजें भी देखने को मिलती हैं। और माध्यमिक शून्यवाद के कालांतर में अगर देखा जाए तो शंकराचार्य भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि माध्यमिक शून्यवाद में कुछ ऐसे सिद्धांत रहे जिनको बाद में काफी आगे चल करके आचार्य शंकर अर्थात शंकराचार्य ने भी फॉलो किया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता था। महायान धर्म के अंतर्गत आपको बताया था कि सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो बोधिसत्व का सिद्धांत सबसे प्रमुख विशेषता थी। बोधिसत्व अंतिम जीवित प्राणी को उसके सुख दुख से निजात दिलाने के लिए या उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, बार बार जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, इस संदर्भ में ही एक कल्पना किया गया है बौद्ध धर्म की महायान शाखा में, जिसे बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व पर बेसिकली हिंदू धर्म के विष्णु जी के या हिंदू धर्म के अवतारवाद सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रमुख या पहले जो बोधिसत्व रहे अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है, इसके अलावा मंजूश्री, इसके अलावा वज्रपाणि, और आने वाले जो अभी जन्म लेने वाले बोधिसत्व हैं वो है मैत्रेय, सुराही और जपमाला, इनका प्रतीक। यही सारी बातें हमने समझी थी, थोड़ा सा इन बातों को नोट कर लें। थोड़ी देर की बात है, 20-25 मिनट में ये सारा काम फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर सोमवार से हम नया टॉपिक गुप्तकाल पढ़ना शुरू करेंगे। नोट करेंगे जरा, हेडिंग डालेंगे मौर्योत्तरकालीन धर्म तथा कला स्थापत्य। शुरुआत करेंगे। मौर्योत्तर काल में सबसे प्रमुख धर्म
बौद्ध धर्म था सबसे प्रमुख, कहने का मतलब सबसे लोकप्रिय, बौद्ध धर्म था इस काल के की धार्मिक स्थिति तथा कला स्थापत्य में बौद्ध धर्म का ही सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। मरुत्तर काल का अंत होते होते बौद्ध धर्म 18 उपसंप्रदायों में बंट चुका था। 18 उपसंप्रदाय, जिनमें हीनयान से संबंधित हीनयान से संबंधित हीनयान से संबंधित वैभाषिक, सौत्रांतिक तथा सर्वास्तिवाद प्रमुख हैं। जबकि महायान से संबंधित योगाचार विज्ञानवाद, तथा माध्यमिक शून्यवाद प्रमुख हैं। सर्वास्तिवाद संप्रदाय की स्थापना मथुरा क्षेत्र में राहुल भद्र ने की थी। जबकि माध्यमिक शून्यवाद संप्रदाय की स्थापना प्रथम सदी में नागार्जुन ब्रैकेट में भारत का आइंस्टीन
नागार्जुन ने आंध्र प्रदेश क्षेत्र में किया था। कनिष्क के प्रयासों से मौर्योत्तर काल में महायान बौद्ध धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। महायान धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता बोधिसत्व का सिद्धांत है। यह सिद्धांत हिंदू धर्म के अवतारवाद सिद्धांत से प्रभावित है। जिसका तात्पर्य है डैश मानव को दुखों से मुक्त कराने या निर्वाण ब्रैकेट में मोक्ष निर्वाण प्राप्ति में सहयोग के उद्देश्य से बुद्ध समय समय पर बोधिसत्व के रूप में अवतरित होते रहेंगे। कुछ प्रमुख बोधिसत्वों के नाम हैं डैश। कुछ प्रमुख बोधिसत्वों के नाम हैं डैश। अवलोकितेश्वर ब्रैकेट में लिखेंगे पद्मपाणि, इन्हें पद्मपाणि कहा जाता था। अवलोकितेश्वर ब्रैकेट में पद्मपाणि
कौमा, जो कि प्रथम बोधिसत्व के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि प्रथम बोधिसत्व के रूप में जाने जाते हैं, कौमा, मंजूश्री, कौमा, वज्रपाणि तथा मैत्रेय, मैत्रेय, लाइन क्लोज। मैत्रेय अभी जन्म लेने वाले बोधिसत्व हैं, जिनका प्रतीक सुराही तथा जपमाला होगा। सुराही तथा जपमाला होगा। देखें, कला स्थापत्य की अगर बात करें, ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म के ही इर्द गिर्द कला स्थापत्य देखने को मिलती है। बौद्ध स्थापत्यों की बात किया जाए या कला की बात किया जाए तो तीन बातें खास तौर से देखने को मिलती हैं। एक स्तूप, दूसरा विहार और तीसरा स्तूप, विहार, चैत्य। चैत्य हो गया, ठीक है। स्तूप देखते हैं। स्तूप क्या होता है? बेसिकली ये जो इस प्रकार की आकृति होती है, बौद्ध धर्म का प्रतीक के रूप में स्तूप जाना जाता है। बेसिकली इसको ऐसे समझ लें कि जो हिंदू धर्म में मंदिर होता है, वही मंदिर बौद्ध धर्म में स्तूप की श्रेणी में आता है। और ये चैत्य क्या होता है? ये चैत्य जैसे मंदिरों में गर्भगृह होता है, वैसे ही ये पूजा कक्ष हो गया या गर्भगृह हो गया, चैत्य ऐसे समझ लें। बौद्ध विहार क्या होता है? विहार का मतलब हो गया, जैसे हिंदू धर्म में जो कुछ संत टाइप के लोग हैं, साधु महात्मा टाइप के लोग हैं, वो कहां पे रहते हैं? मठों में रहते हैं। तो वैसे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो ऐसे बाबा जी टाइप के लोग हैं, साधु सन्यासी हैं, उनका जो निवास स्थान है, रहने का या आवास है, उसे विहार कहा जाता है, बौद्ध विहार कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि स्तूप कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं? तो स्तूपों को चार भागों में बांट करके समझा जाता है। एक शारीरिक स्तूप, एक पारभौगिक स्तूप, पारभौगिक स्तूप, एक उद्देशिका स्तूप और एक चैत्य स्तूप। अब ये क्या क्या है?
शारीरिक स्तूप ऐसे स्तूप को कहा जाता है जो बुद्ध के किसी शरीर के या अंग के या अवशेष के ऊपर बनाए गए, बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर बनाया गया जो स्तूप होता है उसे शारीरिक स्तूप कहा जाता है। आपको पहले बताया है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, और वो जो 8 भागों में बांटा गया तो उसके ऊपर जो उन 8 अवशेषों के ऊपर जो स्तूप बनाए गए उन्हें शारीरिक स्तूप कहा जाता है। पारभौगिक क्या होता है? बुद्ध के द्वारा जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया उन वस्तुओं के ऊपर जो स्तूप बनाए गए उन्हें पारभौगिक स्तूप कहा जाता है। बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं के ऊपर बना स्तूप। उद्देश्य का जिन जिन स्थानों पर पवित्र बुद्ध के चरण पड़े, बुद्ध जिन जिन स्थानों पर गए वो स्थान पवित्र हो गए। ऐसे बुद्ध के द्वारा भ्रमण किए गए स्थानों पर जिन स्तूपों की रचना हुई वो उद्देशिका स्तूप कहलाते हैं। और बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ पैसे वाले लोग अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने मनौती मान लिया, कोई बौद्ध धर्म का है मनौती मान लिया, उसकी मनौती पूरी हो गई तो उसने जो स्तूप बनवाया उस प्रकार के स्तूप को चैत्य स्तूप कहा जाता है। अर्थात बौद्धों के द्वारा, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा, धनाढ्य लोगों के द्वारा किसी कारण से जो स्तूप बनाए गए वो चैत्य स्तूप की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। यही सारी बातें हैं, थोड़ा सा नोट कर लेना है। अब ये जो चैत्य है, चैत्य को लेकर के अर्थात पूजा कक्ष, इसको लेकर के भी एक बात कि भारत में जो बना हुआ प्रथम चैत्य है वो कौन सा चैत्य है, तो वो है भाज चैत्य। एक तथ्य कहां पे है? महाराष्ट्र क्षेत्र में। और भारत में बना हुआ जो सबसे बड़ा चैत्य है वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में कार्ले चैत्य सबसे विशाल चैत्य की श्रेणी में काउंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा नोट करें इन बातों को, पैराग्राफ चेंज करके जहां लिखा वहीं से। बौद्ध धर्म के अंतर्गत, पैराग्राफ चेंज करके, बौद्ध धर्म के अंतर्गत स्थापत्य कला में मुख्यतः स्तूप, विहार, चैत्य के निर्माण हुए हैं। हेडिंग डालेंगे नीचे, स्तूप, स्तूप लिखेंगे डैश करके। भारत में ज्ञात प्रथम निर्मित स्तूप, शायद आपको पहले भी लिखाया है, भारत में ज्ञात प्रथम स्तूप महाजनपद कालीन पिपरावा का स्तूप है। अशोक ने भी मौर्य काल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था।
स्तूप वास्तव में 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। चार प्रकार के देखने को मिलते हैं। डैश नीचे नंबर 1 शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप डैश बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर बना हुआ स्तूप। बुद्ध के किसी अवशेष